Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the maximum current that can flow through a galvanometer is 5 milliampere. If the galvanometer has to be converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere, which of the following would be preferred? Resistance of galvanometer is given as 10 ohm. Option first given as 0.05 ohm in parallel with galvanometer. Option 2 given as 0.05 ohm in series with galvanometer. Option C given as 5000 ohm in parallel with galvanometer. Option D given as 5000 ohm in series with galvanometer. So सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू डेवलप अबाउट द गैल्वेनोमीटर. सो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो कि बहुत हल्का करंट डिटेक्ट करने का के काम में आता है. बेसिकली उसका जो वीकेंड से अगर उसमें से कोई हैवी करंट पास हो जाए सो इट विल गेट डैमेज. ठीक है ना. सो वो कुछ मिली एम्पियर्स तक ही प्रॉपर डिटेक्ट कर पाता है. उसके ऊपर का अगर हैवी करंट आ जाए तो उसका कॉइल विल गेट डैमेज्ड. ठीक है. सो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, और एमीटर जो है इट इज अ करंट कैरिंग करंट मेजरिंग डिवाइस. ठीक है ना. सो करंट मेजर करता है वो फुल फ्लेज. ठीक. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट सपोज वी हैव अ गैल्वेनोमीटर. अगर हम उसको सपोज कर लें कि लेट से वी हैव अ गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है लेट से जी. ठीक है. और यहाँ से सपोज करते हैं कि बहुत हैवी करंट आ रहा है आई. ठीक है. आई करंट आ रहा है हैवी जो कि एमीटर में जाएगा तो एमीटर कैन मेजर, बट अगर गैल्वेनोमीटर में ये करंट जाए तो इट विल डैमेज द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक. सो हम क्या करते हैं, वी बाईपास दिस करंट. ठीक है ना. ये करंट को हम थोड़ा सा बाईपास कर देते हैं टू और एक शंट लगा देते हैं यहाँ पे. शंट रेजिस्टेंस मींस एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते थे अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. सो अब क्या होगा, ये जैसे ही इस जंक्शन पे पहुंचेगा, लेट से जंक्शन का नाम हम दे देते हैं ए. जैसे ही ये जंक्शन पे पहुंचेगा इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तो बन जाएगा करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आई और एक बन जाएगा करंट थ्रू शंट दैट इज आई. ठीक है ना. अब यहाँ से वी कैन सी कि अब जो करंट हैवी वाला आ रहा था दैट विल बी डिवाइडेड, और शंट की वैल्यू हम इस तरीके से रखेंगे सच दैट के मैक्सिमम फ्लो ऑफ द करंट शुड बी थ्रू द शंट. ठीक. सो यहाँ से वी कैन नाउ कैन कैलकुलेट के ये जो वैल्यू ऑफ करंट आ रही थी, हम दोनों का रेशियोज निकाल के आईजी और आईएस का वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल करंट जो कि आ रही थी, एंड दैट्स हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. ऑलराइट. सो यहाँ पे वी कैन से सिंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो हम क्या कह सकते हैं, जो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस शंट भी होगा. सो वी कैन राइट वीजी विल बी इक्वल्स टू वीएस. ऑलराइट. अब यहीं से ऑल्सो वी कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कह देते हैं. और पॉइंट ए पे, अगर जंक्शन ए पे हम जंक्शन लॉ लगाए किरचॉफ का, सो व्हाट वी कैन राइट इज आई विल बी इक्वल्स टू आई जी प्लस आई एस. ठीक है ना. सो दिस बेसिक टू इक्वेशन की मदद से वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है. अब यहाँ से हमें जो सिचुएशन गिवन है हम उसको अब एनालाइज करते हैं. हमें गिवन है मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 5 मिली एम्पियर, यानी आईजी की वैल्यू हमें गिवन है 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स. इफ द गैल्वेनोमीटर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 से 10 एम्पियर, यानी कि जो आई करंट आ रहा है ना इसको मेजर करना है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 एम्पियर. ठीक है ना. इतना मेजर करने के लिए इसको डिवाइस को हमें बनाना है, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है ताकि वो 0 से 10 एम्पियर तक करंट को मेजर कर सके. ठीक है. और गैल्वेनोमीटर का हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम. तो हमसे पूछा है कि सिचुएशन में आप क्या करोगे, कौन सा क्या करना है, सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, और लगाओगे तो कितना लगाओगे. तो एज वी हैव डिस्कस्ड, जब कभी भी हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को जब भी हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे सो हम शंट में लगाएंगे. शंट में मीन्स पैरेलल में लगाएंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे हम. ठीक है ना. सो दैट थिंग वी नीड टू रिमेंबर. और अगर हमें इसे वोल्ट मीटर में करना होता तो वी विल पुट हम उसे सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट हम इन्फिनिटी मानते हैं, उसे बहुत ज्यादा मानते हैं हाई. ठीक है ना. तो उसको ज्यादा करने के लिए हमें शंट में शंट की बजाय उसको साथ में लगाना पड़ेगा. जो रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में लगता है वहां पे. ठीक है. फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे इस केस के लिए द शंट विल बी इन पैरेलल. ठीक है ना. अब यहाँ से वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द शंट रेजिस्टेंस के कितना रेजिस्टेंस लगाना है. एक तो समझ में आ गया कि पैरेलल में लगेगा, तो सीरीज वाले ऑप्शन तो हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर देंगे. अब पैरेलल में ए और सी इज द ऑप्शन, इन दोनों में से एक चेक करना है कि कौन सा करेक्ट होगा. ठीक है. सो वी हैव, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो वीजी है दैट इज इक्वल्स टू वीएस. सो हम क्या लिख देंगे, Vg is equals to Vs. So यहाँ पे ओम्स लॉ अगर हम लगाएंगे so we can write IgG will be equals to ISS. ऑलराइट. अब यहाँ से अगर हम देखें सो S की वैल्यू दैट इज शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, IgG
अपॉन आई एस, राइट। अब हमें अगर ध्यान से देखें तो आई जी की वैल्यू गिवन है 5 10⁻³ इंटू शंट का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बीन गिवन 10 डिवाइडेड बाय आई एस की अगर हम बात करें, सो वी कैन यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एस। सो आई एस क्या मिलेगा हमें, आई एस अगर हम ध्यान से देखें सो इट विल बी आई माइनस ऑफ आई जी, है ना, एंड दैट कम्स आउट टू बी आई कितना है हमें 10 एम्पियर गिवन है, और 10 एम्पियर गिवन है, और ये जो वैल्यू है आई जी की इट इज 5 इंटू 10⁻³ सो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास इट कम्स आउट टू बी 9.995 एम्पियर। ऑलराइट, अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जस्ट वी नीड टू डिवाइड दिस वैल्यू 9.995, ठीक है। सो ये जो आंसर हमारे पास आएगा इसको सॉल्व करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 0.0050, ठीक, ohms। सो दिस इज व्हाट द रेजिस्टेंस वी नीड टू पुट इन पैरेलल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज अभी क्लियर हो सकती है और भी हमें थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट यहाँ से ज्यादा फ्लो हो जाएगा, बिकॉज करंट फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ। तो आई एस का रेजिस्टेंस वी कैन क्लियरली सी कि कितना कम आ रहा है कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो कि 10 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस कितना कम है। सो मोस्ट ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस शंट रेजिस्टेंस। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट, और गैल्वेनोमीटर को हम सेफली कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में। सो ऑप्शन ए इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।